बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लेडीज़ स्कूल यूनिफॉर्म की स्टिचिंग का ये तीसरा हिस्सा है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके अंदर की तरफ हमने किनारे की सिलाई लगाकर तकरीबन एक पैर का मार्जिन यहाँ पे लिया गया है। तो ये सिलाई लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये कच्चे धागे निकले ना। तो एंड पे इसके अंदर हम 2-in-1 टेप या रिवर्स जिसे कहा जाता है वो अटैच कर देंगे। तो खैर यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। इस कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग के पहले दो पार्ट लाजमी देखिएगा ताकि आपको तीसरे हिस्से की समझ आ जाए। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारी पट्टी बनी है तो इस जगह हमने 1.25 इंच का एक निशान लगाना है, यानी 6 सूत्र का। और ये जो सिलाई लगी है इसके साथ साथ हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ये कट लगा लेना है। और दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह 1.25 इंच का निशान लगाकर यहाँ पे हमने सिलाई के साथ साथ इसकी कटिंग करनी है और यहाँ पे कट लगा लेना है। ये हमारी दोनों पट्टियों पे 2 कट तैयार होंगे। अब इस कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमने थोड़ी सी तिरछी लगानी है। पट्टी को अच्छे तरीके से यहाँ पे बिठा लीजिए। 1 इंच की फ्रंट पट्टी है, पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपका साइज़ आगे पीछे ना हो। अब यहाँ पे हमने सिलाई को स्टार्टिंग और एंड पे पक्का करना है और सिलाई हमने ये तिरछी लगानी है। आप सीधी भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन तिरछी लगाएंगे तो तिरछा कट खूबसूरत लगता है। तो यहाँ से 2 सूत्र की हमने कटिंग कर देनी है। अब कट को यहाँ पे हमने पलटा लेना है और कैंची की नोक की मदद से हमने अपने कट को यहाँ पे क्लियर कर लेना है। सेम इसी तरह आपने दूसरा कट भी रेडी कर लेना है। यहाँ से देखिए, अब इस कपड़े को हमने यहाँ से लॉक कर लेना है ताकि दोनों पीसीज आपस में अटैच हो जाएं। और दूसरी साइड का भी कट आपने एज इट इज़ तैयार करना है। यहाँ से देखिए, हमने अंदर की तरफ से ये सिलाई लगानी है। 1 इंच फ्रंट पट्टी की चौड़ाई है तो इस साइज़ का हमने ख्याल करना है और शुरू और आखिर से सिलाई को हमने पक्का करना है। अब यहाँ पे इजाफी कपड़ा जो है इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है और कट को हमने यहाँ पे पलटा लेना है। तो बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपने हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कट के साइज़ बिल्कुल बराबर हैं। अब दूसरी साइड से भी इन दोनों पीसीस को हमने यहाँ पे सिलाई लगाकर लॉक कर लेना है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, पट्टी को अच्छे तरीके से बिठाते हुए ऊपर से हमने टांका बड़ा करके यहाँ पे ठोके वाली जगह पे एक सिलाई लगा लेनी है। टांका बड़ा करना है क्योंकि ये बाद में हमने खोल लेना है। अब अंदर की तरफ से यहाँ पे देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पीस है इस जगह पे हमने सिलाई लगाकर इसको अच्छे तरीके से लॉक कर लेना है। और इस बात का ख्याल करना है कि हमारी सिलाई जो है वो कमीज़ के जो कपड़े पर ना आए, वरना बाहर से कट बुरा लगेगा और चोटें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की जो कच्ची सिलाई थी वो हमने निकाल दी है। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा पीस है इसकी हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ तक हमारी कमीज़ की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमने फ्रंट पॉकेट अटैच करनी है। जो पिछले पार्ट में हमने यानी दूसरे पार्ट में हमने फ्रंट पॉकेट आपको बनाना सिखाई थी। तो यहाँ पे हमने क्रीज़ों के साथ साथ फ्रंट पॉकेट को रखते हुए किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रंट पॉकेट हमारी अटैच हो चुकी है। स्टार्टिंग और एंड पे इसे हमने पक्का कर लिया है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट पॉकेट हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जो बाजू कटिंग किए थे इनके अंदर की तरफ हमने निशान लगा दिए थे। तो साइडों से हमने 2 सूत्र चौड़ाई में रिबन बना लेने हैं या मगज़ी बना लेनी है। या आधी इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया था जिसको फोल्ड करते हुए 2 सूत्र चौड़ाई में हमने बाजू के दोनों साइडों पे मगज़ी या रिबन तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पे हमने बाजू को बराबर रखते हुए आधी इंच पे निशान लगाना है
इतना मार्जिन ही हमारा कफ के अंदर जाएगा। और सेंटर में हमने कट भी लगा लिया है और बाजू का सेंटर निकाल लिया है। अब जो हमने निशान लगाए हैं आधी इंच के, उतना मार्जिन कफ के अंदर रखते हुए यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। और कफ का सेंटर और बाजू का सेंटर मिलाते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसकी हमने एक साइड पे प्लेट बनानी है। दोनों प्लेट्स मुखालिफ सिमत में बनेगी। यहाँ पे देखिए कफ का सेंटर और बाजू का सेंटर हमने पहले मिलाया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा आ रहा है इसको एक साइड पे हमने फोल्ड किया है। और बाजू के सेंटर से एक साइड का मार्जिन तकरीबन 1.25 इंच है। तो ये दोनों प्लेट्स आपकी 1.25 इंच चौड़ाई पे ही बननी चाहिए। अगर 1.5 इंच आप रख रहे हैं एक साइड का तो दूसरी साइड से भी 1.5 इंच का हो, यानी एक साइड का जितना मार्जिन होगा दूसरी साइड से भी आपकी प्लेट की जो चौड़ाई होगी या कफ के सेंटर से जो दूरी होगी वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो आधी इंच का मार्जिन ही आपने कफ के अंदर रखना है, मार्जिन को आगे पीछे कम ज़्यादा नहीं करना। तो अब इसके बाद किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे आपने सिलाई को लॉक करते हुए सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। सेम इसी तरह आपने दूसरा बाजू भी तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारी प्लेट्स बिल्कुल सीधी आई हैं और कफ कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके पे आपने दूसरा बाजू भी तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए दोनों बाजू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने कमीज़ के बैक को फ्रंट के साथ जोड़ लेना है। यहाँ पे कमीज़ की बैक को हमने उल्टा रखा है, उल्टी साइड इसकी ऊपर है और कमीज़ के फ्रंट की सीधी साइड जो है वो ऊपर की तरफ है। कमीज़ की बैक की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और कमीज़ के फ्रंट की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। पहले हमने यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी है। हम ये बंद सिलाई लगाएंगे, इस वजह से कमीज़ की बैक की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और कमीज़ की फ्रंट की उल्टी साइड भी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद हमने नॉर्मली तरीके से जो आधी इंच की सिलाई हम लगाते हैं, आप डायरेक्ट भी आधी इंच की ये सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे लॉक करना था, क्योंकि यहाँ से फिर ओवरलॉक सही तरीके से नहीं होती, इस वजह से मैंने इसको पहले कच्ची सिलाई लगाई है। इसे बंद सिलाई भी कहा जाता है या पक्की लब की सिलाई भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप धागे नहीं निकलेंगे। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे कमीज़ का सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पे कमीज़ को अच्छे तरीके से बिठाते हुए यहाँ पे हमने कट लगा लेना है। ये हमारी कमीज़ का सेंटर है। तो अब यहाँ पे हमने ये उल्टी साइड का बाजू यहाँ पे सिलाई होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दो बाजू हैं हमारे पास। ये हमारा है सीधा बाजू, क्योंकि इसकी जो गहराई वाला हिस्सा है वो हमारे सीधे हाथ पे आ रहा है, और ये हमारे उल्टे हाथ पे जो बाजू है ये हमारा लेफ़्ट स्लीव यानी उल्टा बाजू है। तो यहाँ से हमने इसे कंफर्म करते हुए आधी इंच की सिलाई लगा लेनी है। जिस तरफ बाजू की गहरी शेप होती है, गहरी शेप हमेशा आगे की तरफ आती है। तो आपने सिलाई करने से पहले ये देख लेना है कि बाजू की गहरी शेप जो है वो किस तरफ आ रही है। गहरी शेप जो यानी जो बाजू पे दूसरी शेप दी जाती है वो हमेशा अगली साइड पे आती है, सीधे बाजू पे भी और उल्टे बाजू पे भी हमेशा आगे की तरफ आती है। तो इस बात को लाजमी आपने देखना है। अब ये सिलाई लगा लेने के बाद इस सिलाई को हमने पक्का कर लेना है। मेरी आदत है चाहे जेंट्स कमीज़ हो या लेडीज़ कमीज़ हो तो मैं बाजुओं पे डबल सिलाई लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा वो रेब होता है तो बाज़ औक़ात यहाँ से सिलाई निकल जाती है। तो आप डबल सिलाई लगा लिया करें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये बाजू की सिलाई हमने यहाँ पे मुकम्मल कर ली है। अब हमने कमीज़ को बंद करना है, चाहे नीचे से आप बंद करें या ऊपर से बंद करें। तो मैं जेंट्स कमीज़ की तरह नीचे से ही इसे बंद करूँगा। तो ये जो हमने कट लगाया था चाक का, इस निशान से तकरीबन 1.25 इंच नीचे से हमने ये सिलाई शुरू करनी है। कट से 1.25 इंच नीचे अच्छी तरीके से पक्का करते हुए हमने ये सिलाई शुरू करनी है। और जो फिटिंग के लिए मार्क्स हमने लगाए थे दूसरे हिस्से में मैंने आपको बताया था, तो उसी मार्क्स पे हमने ये सिलाई लगानी है। बगल वाली जगह से भी पक्का करना है और यहाँ पे हमने एक साइड को बंद कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके पे आपने कमीज़ की दूसरी साइड को भी बंद कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। अब ये जो
कट हमने लगाया था इससे हमने पौनी इंच नीचे से शुरू किया था, जबकि हमने कट वाली जगह पे यहाँ पे एक और कट लगा देना है सिलाई से थोड़ा सा पीछे रख के। दूसरी साइड पे भी आपने सेम इसी तरह ये काम करना है। अब देखें दोनों तरफ की सिलाइयाँ हो चुकी हैं। ये पौनी इंच का मार्जिन जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था कटिंग के दौरान, अब ये मैंने निशान लगाए थे, उतना मार्जिन ही हमने यहाँ पे फोल्ड करना है। आपने जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा लिया होगा या दबाव के लिए जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया होगा उतना ही आपने यहाँ पे फोल्ड करना है। तो मैंने पौनी इंच यानी 6 सूत्र इजाफी लिया था, तो 6 सूत्र को अगर डबल करें तो ये 3 सूत्र चौड़ाई में हमारा दामन फोल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह हमने दूसरी साइड के चाक वाली जगह से दामन की फोल्डिंग करनी है। पौनी इंच का इजाफी कपड़ा था तो ये 3 सूत्र चौड़ाई में हमारा रिबन बन रहा है या दामन की फोल्डिंग हो रही है। तो किनारे पे हमने ये सिलाई लगानी है, ये सिलाइयाँ आपने ध्यान से लगानी है ताकि आपकी सिलाई नीचे ना उतरे। तो ये आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमने सिलाई लगानी है। अब इसके बाद हमने यहाँ से दामन की नीचे से फोल्डिंग करनी है। तो हमने 1.25 इंच इजाफी कपड़ा लिया था दामन की फोल्डिंग के लिए, तो आधी इंच हम अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं और पौने इंच चौड़ाई में हमारा दामन यहाँ से स्टिच हो रहा है, सिलाई हो रहा है। तो 1.25 इंच एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लिया था दामन की फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। इसके बाद कमीज़ की दूसरे हिस्से की नीचे से हमने फोल्डिंग करनी है। तो इसके लिए चाक को यहाँ पे दामन को यहाँ से बराबर किया जाएगा और जो इजाफी कपड़ा होगा ये यहाँ पे लाजमी आपने इन दोनों को बराबर करके सिलाई लगानी है ताकि आपकी कमीज़ की लंबाई में बिल्कुल कोई फ़र्क ना आए। तो यहाँ से हमने ये सिलाई शुरू करनी है और ये सिलाई भी हमने एंड तक मुकम्मल कर लेनी है। दूसरी साइड से भी चाक को बराबर करते हुए हमने ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने चाक वाली जगह से दूसरी किनारे की सिलाई लगानी है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे लगाएं या ना लगाएं। तो यहाँ पे मैं ये अच्छी लगती है ऐसे लेडीज़ कमीज़ पर, तो किनारे की सिलाई आप लगा लें, लेकिन ये बहुत ध्यान के साथ लगानी पड़ती है ताकि हमारी सिलाई जो है वो कपड़े से नीचे ना उतरे। तो ये सिलाई हमने यहाँ पे मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह अगले हिस्से में हम फाइनल यानी कोट कॉलर की स्टिचिंग करेंगे, तो हमारी जो है कमीज़ की स्टिचिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो आप अगला हिस्सा इसका लाजमी देखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।